साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी तक पे। इस वीडियो में अपन देखेंगे 1 दिसंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था तीसरी शिफ्ट में, उसका कंप्यूटर सेक्शन। बाकी पूरा जो फुल पेपर है वो अपन ने जीके जीएस वाले सारा देख लिया है। वहाँ अगर आप पूरा पेपर देखना चाहते हो आप तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। बाकी मैंने कंप्यूटर्स के लिए स्पेशल शुरू किया है कि 10 क्वेश्चन के साथ जितने भी और क्वेश्चन बन सकते हैं इसके साथ वाले, और आगे वाले 2023 में जो नवंबर में पेपर होगा उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने कंप्यूटर होम ब्राउजर में वर्तमान टैब के दाईं ओर के ब्राउजर टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। और पीछे वाले जो सेकंड शिफ्ट में थी उसमें भी क्रोम ब्राउजर की पूछी गई थी, उसमें थोड़ा अलग पूछा गया था और उसमें लगभग कीज तो मैंने बता दी थी, और बची हुई कीज है वो इस वीडियो में बता दूंगा। तो लगभग क्रोम ब्राउजर की सारी शॉर्टकट की यहाँ आपको कंप्लीट हो जाएगी। और साथ में आपको नोट्स ज़रूर बनाने हैं, लिख लेना, और उनको हर दूसरे तीसरे दिन रिवाइज भी करना, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस पेज डाउन, यानी कि क्रोम ब्राउजर में सीधे अगले खुले टैब, यानी सीधे अगले खुले हुए टैब पर जाना है आपको। इसमें यही तो बोल रहा है दाईं ओर। दाईं ओर का मतलब ध्यान रखना, अगर आपसे दाईं ओर दे दिया, अगर दाईं ओर नहीं देख के आपको ये बोलता कि अगले खुले टैब में, यानी देखो अगले आगे चलना हो तो दाएं चलते, पीछे चलना है तो बाएं चलते, क्योंकि ये ध्यान रखना इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगले टैब में जाना है, अगले खुले हुए टैब में जाना है, अगले टैब में या राइट टैब में या दाएं टैब में, ये ध्यान रखना। तो उसमें जाने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी काम में लोगे, तो आप कंट्रोल के साथ पेज डाउन, यानी कंट्रोल प्लस पेज डाउन। अगर यही क्वेश्चन होता और अगर कंट्रोल पेज डाउन ऑप्शन में नहीं होता तो क्या करते, तो देखो पेज डाउन आप काम में नहीं लेना चाहते, आपका मन नहीं है, तो आप कंट्रोल प्लस टैब काम में ले सकते हो। अगर आपको क्रोम ब्राउजर में वर्तमान टैब के दाईं ओर के ब्राउज टैब में जाना है तो आप कंट्रोल प्लस टैब भी यूज़ कर सकते हो, आप कंट्रोल प्लस पेज डाउन को भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको आगे जाना है या राइट जाना है। तो अब बात बताना चाहता हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए बहुत ही शानदार बुक के बारे में, जो है चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। इस बुक में आपको क्या मिलने वाला है, तो इस बुक में आपको 5 सॉल्व्ड पेपर्स मिलेंगे, यानी 2020 में जो पेपर हुआ था उसके 5 सेट मिलेंगे, और 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो कि वर्तमान पैटर्न पे जो पिछली भर्ती में पूछा था और आगे कैसे पूछे जा सकता है वो सारे के सारे इसमें मिलेंगे। और उसमें लगभग 3000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आपको रिवीजन करने के लिए ये बुक बहुत ही शानदार और रामबाण होने वाली है। तो ये बुक आप अपने नज़दीकी बुक सेलर पर जाकर या ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आप खरीद सकते हो। अगर ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार आप जरूर विजिट करें। ये बुक बहुत ही शानदार है कि सेम यही क्वेश्चन है और उसमें दे रखा है आपको या तो आपको पीछे जाना है या फिर आपको लेफ्ट जाना है या बाईं ओर जाना है, बाईं में जाना है, मतलब सीधे पिछले खुले हुए टैब पर जाना है आपको। तो क्या करोगे, कुछ ही नहीं करना, जो पहले कर रहे थे उसमें आपको शिफ्ट बीच में ले लेना है। क्या लोगे, शिफ्ट। तो पहले अपन क्या ले रहे थे, कंट्रोल प्लस टैब। देखो कंट्रोल प्लस शिफ्ट, मतलब ये पेज डाउन अपनी हो तो क्या करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, यानी पिछली टैब में जाने के लिए। सेम यही क्वेश्चन है, मैंने यहाँ दाएं की जगह बाएं चेंज कर रहा हूँ अब। तो उसके लिए क्या करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। अगर ये यूज़ नहीं करना चाहते हो, आपका मन नहीं है, तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, यहाँ बस ध्यान रखना पेज अप आएगा बस। अगर आपको बाईं ओर जाना है, पिछले टैब पर जाना है, तो आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस पेज अप करोगे। अगर आप आगे जाना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन करना, शिफ्ट नहीं यूज़ करनी है, और यहाँ पेज अप करना। तो दोनों मैंने अच्छे से बता दिया है और आप अपने नोट में ज़रूर लिख लेना। देखो मैं वापस बता रहा हूँ कि सीधे अगले खुले हुए टैब में जाने के लिए, अगले टैब में या दाईं ओर जाने के लिए शॉर्ट में लिखना ना, अगले टैब या दाईं ओर टैब में जाने के लिए कंट्रोल प्लस टैब या कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ये काम में ले सकते हैं। सेम ऐसे लिख लेना, पीछे वाले टैब में पिछले टैब या बाएं टैब में जाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज अप, ये काम में लेते हैं। तो ये तो हो गया ये 2 क्वेश्चन। फिर और क्या पूछा जा सकता है, फिर आपसे पूछे कि सीधे सबसे दाईं ओर मौजूद टैब पर जाना हो आपको, सीधे ही, कहीं इसे वर्तमान टैब से नहीं जाना, सीधे ही जाना। अगर क्रोम खोलते ही
सीधे सबसे दाईं ओर, यानी सबसे दाईं ओर, यानी खूब सारी टैब खुली हुई है, देखो ऐसे टैब खुली हुई है, वो सबसे दाईं ओर जाना, सबसे लास्ट वाली को। तो आप क्या करोगे, तो आपको यूज़ करना है Ctrl+9। बस Ctrl+9 का क्या क्या है, तो क्रोम ब्राउजर में सीधे सबसे दाईं ओर मौजूद टैब पर जाना है, तो आप Ctrl+9 यूज़ करोगे। हो गया ये। फिर अगला, अगर आप मौजूदा टैब में अपना होम पेज खोलना चाहते हो, मौजूदा टैब इसमें आप अपना होम पेज खोलना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, तो होम पेज करने के लिए एल्ट प्लस होम पेज ही खोलना चाहते हो तो होम ही प्रेस करोगे। एल्ट प्लस होम का क्या काम है, तो आप जिस टैब में हो उसमें अपना होम पेज खोलना चाहते हो, तो एल्ट के साथ होम दबा देना है होम पेज के लिए, यानी मौजूदा टैब में अपना होम पेज खोलने के लिए एल्ट के साथ होम प्रेस करनी है। फिर और क्या पूछा जा सकता है, फिर आप अपने ब्राउजिंग हिस्ट्री में, यानी आप अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री से पिछले पेज को मौजूदा टैब में खोलना चाहते हो। क्वेश्चन को ढंग से समझ लेना, क्योंकि मेरे पास संसाधनों की कमी है, इसलिए मैं स्क्रीन पे इतना लिख नहीं पाता। अपने ब्राउजिंग हिस्ट्री, देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको सही से लिख लेना। ब्राउजिंग हिस्ट्री, अगर आपको ब्राउजिंग हिस्ट्री से, ये ब्राउजिंग हिस्ट्री है, आपने ओपन कर दी, सबको पता है ब्राउजिंग हिस्ट्री कहाँ से ओपन होती है, कैसे होती है। आप ब्राउजिंग हिस्ट्री में बैठे हो और ब्राउजिंग हिस्ट्री से पिछले पेज में, यानी ये ब्राउजिंग हिस्ट्री का जो पिछला पेज है, इस पेज को आप जो प्रेजेंट टैब, आप अपनी जिस टैब में आप बैठे हो यानी काम कर रहे हो, ये तो आपकी मौजूदा टैब है, एम्प्टी यानी मौजूदा टैब है, ये पिछला पेज है, और ये ब्राउज हिस्ट्री में पिछला पेज है, और आप इसको मौजूदा टैब में खोलना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, एल्ट के साथ लेफ्ट एरो, ये पूछा गया है, पीछे भी पूछा गया था, एल्ट के साथ लेफ्ट एरो। ढंग से सुनना, अभी नहीं समझ में आएगा, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे अपने नोटबुक में लिख लेना, फिर उसको पढ़ना कि ये क्या बोलना चाह रहा है। एल्ट के साथ लेफ्ट एरो, अब लेफ्ट एरो कौन सा होता है भाई, यही होता है, देखो दो चार एरो होते हैं, ऊपर वाला, नीचे वाला, राइट एरो और लेफ्ट एरो। तो लेफ्ट एरो, तो यहाँ ध्यान रखना, मैं लेफ्ट लिख देता हूँ, लेफ्ट एरो, बस ऐसे ध्यान रखना, लेफ्ट एरो। अगर एल्ट प्लस लेफ्ट एरो आप दबाते हो तो क्या हो जाएगा, तो आप अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री से पिछले पेज को मौजूदा टैब में खोल लगे, यानी ब्राउजिंग हिस्ट्री से पिछले पेज को मौजूदा टैब में खोलने के लिए क्या काम में लेते हैं, एल्ट के साथ लेफ्ट एरो। अब एल्ट के साथ लेफ्ट तो ले लिया, लेकिन राइट एरो किस चीज़ के लिए काम में लोगे, तो अपने ध्यान रखना, अपने ब्राउजिंग हिस्ट्री से अगले पेज को, देखो मैं वापस बता देता हूँ एक बार, देखो ये आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री है और ये आपका मौजूदा टैब है। इस मौजूदा टैब के जो पिछला पेज है उसको, यानी ब्राउजिंग हिस्ट्री में आप पिछले पेज को खोलोगे, तब तो एल्ट प्लस लेफ्ट एरो काम में लोगे। अगर आपको अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री से अगले पेज को, यानी ये अगला पेज है, उस अगले पेज को मौजूदा टैब में खोलना चाहते हो, तो आप एल्ट के साथ राइट एरो काम में लोगे, एल्ट के साथ राइट एरो काम में लोगे। तो दोनों एरो का पता चल गया। लेफ्ट एरो को क्या करते हो, ब्राउजिंग हिस्ट्री से पिछले पेज को मौजूदा टैब में खोलने के लिए तो एल्ट प्लस लेफ्ट एरो, और ब्राउजिंग हिस्ट्री से अगले पेज को मौजूदा टैब में खोलने के लिए एल्ट प्लस राइट एरो काम में लेते हो। बस ये काम हो गया, दोनों को ही लिख लेना। फिर आता है कि आप अपने मौजूदा टैब को बंद ही करना चाहते हो, बाहर ही निकलना चाहते हो, तो मौजूदा टैब को बंद करनी है आपको। आपका मन भर गया कि मैं तो भी बाहर जाऊंगा, तो मौजूदा टैब को बंद करने के लिए क्या करोगे, Ctrl+W, ये तो मैंने पिछले वीडियो में बताया, Ctrl+W। अगर आप ये नहीं दबाना चाहते, आपका मन नहीं है, तो आप क्या करोगे, Ctrl+F4, Ctrl+F4, यानी कि दोनों का सेम कार्य है। अगर आप अपनी मौजूदा टैब को बंद करना चाहते हो तो Ctrl+W दबा दो, या फिर Ctrl+F4 दबा दो। अगर आपसे टैब नहीं पूछ के आपको पूछे कि मौजूदा विंडो को ही बंद करना है, आपको टैब भी नहीं करनी, सीधी विंडो ही बंद करनी है, तो क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना। एक तो इनके बीच में तो शिफ्ट को ले आना है, और इसके कंट्रोल की जगह एल्ट ले आना है। मतलब मौजूदा विंडो को बंद करनी है तो आपको Ctrl+Shift+W दबाना है,
और ये भी नहीं दबाना चाहते, इतने सारे नहीं दबाना चाहते हो, तो शॉर्ट में एल्ट के साथ F4 दबा देना, तो मौजूदा विंडो ही बंद हो जाएगी। अब आती है मौजूदा विंडो को आपको छोटी करनी है या बड़ी करनी है, ये भी पूछा जा सकता है। अगर आपको मौजूदा विंडो है, ये मौजूदा विंडो है, अगर इसको छोटी करनी है आपको या इसको बड़ी करनी है, देखो छोटी करनी है तो क्या करोगे, छोटी करनी है तो आप एल्ट के साथ स्पेस और फिर एन दबा दोगे। अगर आपको मौजूदा विंडो को छोटी करनी है तो आप एल्ट प्लस एल्ट प्लस स्पेस फिर एन दबाना है, तो आपकी मौजूदा विंडो छोटी हो जाएगी। फिर क्या करनी है, अगर आपको बड़ी करनी है तो आप एल्ट के साथ स्पेस दबाओगे और फिर एक्स दबा देना। अगर आप एल्ट के साथ स्पेस दबा के फिर एन दबाते हो तो आपकी मौजूदा विंडो छोटी हो जाएगी, और आप एक्स दबाते हो तो मौजूदा विंडो बड़ी हो जाएगी। फिर आपसे और क्या पूछा जा सकता है कि आप टैब को दाईं ओर या बाईं ओर ले जाना चाहते हो, यानी आप अपनी टैब को दाईं ओर या बाईं ओर ले जाना चाहते हो, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज अप और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन ये काम में ली जाती है। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और इसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिल गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये भी मेरा बताया हुआ है, ये शायद कम्युनिटी में क्वेश्चन डाला था मैंने, क्योंकि मैं जैसे ही करवा रहा हूँ, चाहे तो मैं पेपर सॉल्यूशन में करवाऊँ या जो मेरी 10 क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही है अभी तो वो बंद पड़ी है, लेकिन उसको भी चालू करेंगे, या फिर मैं अपने कम्युनिटी में क्वेश्चन डालूँ। इन 3 जगह मेरे क्वेश्चन डाले हुए हैं। आप जैसे ही एग्ज़ाम दे के आओगे और देने के बाद में मेरे से बात करना, आप किसी भी वीडियो पे जाके आप कमेंट कर देना। फिर उससे पहले कोई कमेंट फालतू के नहीं चाहिए। बाकी आपको समझ में आ रहा है वो कर सकते हो, बाकी जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो भाई बहन बिना कुछ बोले दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ भाई, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है यहाँ पे। अच्छा लग रहा है तो पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट पे करते रहो, जो भी चाहिए आपको समस्या है उसका समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, और करता भी हूँ। मेरे पास समय की बहुत कमी है, लेकिन फिर भी मैं हर भाई बहन को कमेंट में उनका जवाब देता हूँ, चाहे वो कैसा भी हो। तो क्वेश्चन है अगला, MS वर्ड में यानी बताना आपको कि MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है, यानी कथन बताना कि सत्य है या असत्य है। तो पहला है, जब आप MS वर्ड में एक नई फाइल खोलते हो, जब आप MS वर्ड में एक नई फाइल खोलते हो तो डिफ़ॉल्ट रूप से उसे इसमें लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है। दूसरा ऑप्शन है, जब आप MS वर्ड में एक नई फाइल खोलते हो तो डिफ़ॉल्ट रूप से उसमें पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है। तो देखो मैं बता दूं आपको, MS वर्ड में 2 प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं, एक तो होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप, और इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो ओरिएंटेशन होता है वो पोर्ट्रेट होता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, रट लेना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि MS वर्ड में कितने ओरिएंटेशन होता है, 2 प्रकार से होता है, कौन कौन सा, पोर्ट्रेट व लैंडस्केप। और बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है। चलो अगला देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये मैंने आपको शायद पीछे IP एड्रेस का तो पूरा बताया था, लेकिन इसको कैसे विभाजित किया जाता है ये नहीं बताया मैंने। डॉटेड डेसिमल नोटेशन में एक IP यानी वर्जन 4 जिसे ऐसे लिखा जाता है, देखो IPv4, ये तो है IP वर्जन 4। एक होता है, 2 प्रकार के IP एड्रेस होते हैं, IPv6। तो इसको देखो ठीक कितने डॉट सिंबल का उपयोग करके दर्शाया जाता है। तो देखो पहले तो ये बता दूं कि अगर IP वर्जन 4 है तो इसके एड्रेस को अलग करने के लिए डॉट का प्रयोग किया जाता है, और IP वर्जन 6 है इसके एड्रेस को अलग करना है तो वो कोलन का प्रयोग किया जाता है। कोलन मतलब 2 डॉट नीचे वाले, ऐसे इससे कोलन बोला जाता है। इससे अलग किया जाने वाला है वो IP वर्जन 6 है, और डॉट से अलग किया जाता है वो IP वर्जन 4 है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अब आपसे पूछे जाए, साइज भी पूछी जाती है कि IP वर्जन 4 है, ये कितने बिट का होता है, तो ये 32 बिट का होता है, ये ध्यान रखना। IP वर्जन है 4, ये 32 बिट का होता है, ये ध्यान रखना। बिट बोला है मैंने, बिट।
अगर आपसे बाइट पूछे तो ये ध्यान रखना 4 बाइट का होता है। बिट पूछे तो 32 बिट। अगर वो घुमाने के लिए आपसे साइज बाइट में पूछ ले तो 4 बाइट हो जाएगी। सेम यही एक बात है कि इसकी साइज होती है 128 बिट, 128 बिट, और बाइट में पूछे तो 16 बाइट। ये ध्यान रखना। इसके एड्रेस को अलग कोलन के द्वारा किया जाता है, इसके एड्रेस को अलग पॉइंट द्वारा किया जाता है, यानी डॉट द्वारा किया जाता है। अब आपको एड्रेस को डिफाइन करना हो कि आपको पता लगाना है कि यह IP वर्जन 4 है या IP वर्जन 6 है। तो जिसमें डॉट लगे हुए हैं वो तो IP वर्जन 4 का हो जाएगा, और जिसमें कोलन लगे हुए हैं तो वो हो जाएंगे IP वर्जन 6 के। यानी कि कंप्लीट IP एड्रेस में 3 डॉट का यूज़ होता है। यानी जो IP4 वर्जन है इसमें कंप्लीट IP एड्रेस में 3 डॉट का यूज़ होता है। कैसे होता है जैसे मैं बताऊँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल देके बताता हूँ। ये पूछा भी जाता है, हालांकि राजस्थान पुलिस में पिछली बार खूब पूछे हैं IP एड्रेस से। देखो एग्जाम्पल में है जैसे 172.254.1। इसमें देखो कितने डॉट लगे हैं। यह एक वैध एड्रेस है किसका, IP वर्जन 4 का। अगर उसमें होता तो उसमें आपको बार बार, इसमें कुल 8 पार्ट होते हैं, 8 में है, उसमें 8 पार्ट होते हैं, उसमें ज़्यादा इतना नहीं पूछेगा। उसमें इतना ही पूछ सकता है कि उसके एड्रेस को कैसे डिफाइन किया जाता है या अलग किया जाता है, तो कॉलन से किया जाता है। जिसमें कॉलन लगे होते हैं, जैसे उसमें 2001 ये कॉलन लगे हुए आएंगे ऐसे ऐसे। इसमें अल्फ़ाबेटिक भी यूज़ होता है, यानी कि प्रत्येक पार्ट में 0 से 9 तो नंबरिकल यूज़ होते हैं, और ऐसे ऐप तक यह अल्फ़ाबेटिक यूज़ होता है। तो ये ध्यान रखना। IP6 वाले में इसमें नहीं होता, इसमें केवल यही होते हैं संख्यात्मक। तो ये हो गया ऐसे। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ये भी मैंने बताया भाई पिछले बार, क्योंकि जो शॉर्टकट कुंजी बताई थी मैंने MS वर्ड की, और इन कुंजियों को आप 10-10 के हिसाब से याद जरूर कर लेना भाई। ये पूछी जा सकती है, पूछी जाती है। अब क्वेश्चन है, एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यानी MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी को काम में लिया जाता है, तो वो लिया जाता है कंट्रोल M। कंट्रोल M का क्या काम है, तो इंक्रीज इंडेंट, यानी कि इंडेंट को बढ़ाने के लिए कंट्रोल M काम में लेते हैं, और इसे बोला जाता है इंक्रीज इंडेंट। अब ये क्यों बढ़ाई जाती है, तो ये सुन लो। यानी इंक्रीज, आप इंडेंट को इंक्रीज कर दोगे या कंट्रोल M प्रेस कर दोगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके द्वारा आपको टेक्स्ट व पिक्चर को बाईं ओर शिफ्ट किया जाता है। यानी अगर आप इंक्रीज इंडेंट को इंक्रीज करते हो तो क्या प्रभाव होगा, टेक्स्ट व पिक्चर है ये बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी। यानी ये टेक्स्ट और पिक्चर है ये बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी, तो इंक्रीज इंडेंट में होगा। अगर यही टेक्स्ट और पिक्चर आपको दाईं ओर शिफ्ट करनी है तो क्या करोगे, तो आपको डिक्रीज इंडेंट करना पड़ेगा, मतलब आपको इंडेंट घटाना पड़ेगा। अगर आपको दाईं ओर शिफ्ट करनी है पिक्चर और टेक्स्ट को, तो आपको इंडेंट को डिक्रीज करना पड़ेगा, मतलब घटाना पड़ेगा। उसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो इन दोनों के बीच में क्या करना पड़ेगा, अपन को शिफ्ट करना पड़ेगा। दाईं ओर शिफ्ट करने के लिए शिफ्ट यूज करेंगे, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M। यानी अब सुन लो एक बार, वापस रिपीट करता हूँ मैं, और अब अच्छे से लिख लेना। अगर आपको इंडेंट बढ़ाना है यानी इंक्रीज इंडेंट करना है तो कंट्रोल प्लस M काम में लेनी है। अगर आपको डिक्रीज इंडेंट करना है, मतलब इंडेंट घटाना है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M काम में लेते हो। और ये इंडेंट काम में क्यों लिया जाता है, इंक्रीज वाला, इंक्रीज करोगे तो टेक्स्ट और पिक्चर बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी, और डिक्रीज इंडेंट करोगे तो टेक्स्ट और पिक्चर दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी। बस इतना सा काम है। फिर और क्या पूछा जा सकता है, और कौन सी कुंजी आपसे पूछी जा सकती है भविष्य में, तो आपसे कंट्रोल प्लस G पूछी जा सकती है। कंट्रोल प्लस G का मतलब होता है गो टू। G का मतलब होता है गो टू, यानी डॉक्यूमेंट में सीधे ही किसी पेज या लाइन पर जाने के लिए। डॉक्यूमेंट में अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके कि डॉक्यूमेंट में सीधे किसी पेज या लाइन पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो वह है कंट्रोल प्लस G गो टू। फिर पूछा जा सकता है H का क्या काम है, तो H का काम है रिप्लेस, यानी किसी टेक्स्ट को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा टेक्स्ट लिखोगे तो वो हो जाता है रिप्लेस। रिप्लेस ही होता है, मान लो ये है टेक्स्ट, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, इसको हटाकर दूसरा कोई लिखोगे तो ये वाला रिप्लेस हो जाएगा। तो रिप्लेस करने के लिए आपको शॉर्टकट कुंजी है काम में लेनी होती है, वो है कंट्रोल प्लस H। कंट्रोल प्लस H है, इसका होता है रिप्लेस। फिर है
आई का मतलब है इटैलिक, यानी टेक्स्ट को तिरछा लिखने के लिए। जैसे ये है अमन है, मान लो तो अमन को ऐसे ऐसे तिरछा, तो तिरछा लिखने के लिए या इटैलिक फॉन्ट डालने के लिए आपको कंट्रोल प्लस आई लेनी है काम में। फिर है ये एल्ट प्लस टी दिया है, लेकिन यहाँ मैं आपको कंट्रोल प्लस टी का ज़रूर बता देता हूँ। कंट्रोल प्लस टी, ये भी ध्यान रखना, रट लेना, इसको भी लिख लेना अपनी डायरी में। कंट्रोल प्लस टी, या ये जो तीसरा ऑप्शन है इसमें कंट्रोल प्लस टी, इसका लिखना इंक्रीज हैंगिंग इंडेंट, यानी हैंगिंग इंडेंट को बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है, तो वह है कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी काम में ली जाती है इंक्रीज हैंगिंग इंडेंट के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये आ गया रिप्लेस, कंट्रोल प्लस एच वाला आ गया। रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस एच काम में लेते हैं। अब क्वेश्चन है, एमएस वर्ड के हाल संस्करणों में जैसे वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत एडिटिंग कमांड समूह भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई देता है। तो देखो एडिटिंग करनी है, मतलब सबसे ज़्यादा यही दिखाई देता है, वो दिखाई देता है रिप्लेस। एडिटिंग में दिखाई देता है रिप्लेस। फिर आपसे एक ये चीज़ जरूर रखनी है, चेंज केस, ये पीछे भी पूछा गया है, चेंज केस वाला ज़रूर ध्यान रखना। चेंज केस करने के लिए और कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये भी मैं बताता हूँ आपको। चेंज केस करना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी शॉर्टकट कुंजी। चेंज केस के लिए शिफ्ट प्लस F3, चेंज केस के लिए शिफ्ट प्लस F3 काम में ली जाती है। अब इसके द्वारा टेक्स्ट के केस को बदला जाता है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, टेक्स्ट के केस को बदला जाता है। और एमएस वर्ड में कितने केस होते हैं, तो 5 प्रकार के केस होते हैं। कौन से होते हैं, जो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप अपने हिसाब से ज़रूर लिखना। तो पहला है सेंटेंस केस है। दूसरा है वो है लोअर केस, और होते क्या है वो हम जैसे एमएस वर्ड पढ़ेंगे शॉर्ट में, उसमें आपको बता दूंगा कि इसको कैसे कैसे लिखा जाता है। अभी तो एक बार शॉर्ट में समझ लो। सेंटेंस केस, लोअर केस, और एक है अपर केस हो गया। फिर है कैपिटलाइज ईच वर्ड, चौथा है कैपिटलाइज ईच वर्ड, और पांचवा है टॉगल केस। ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एमएस वर्ड में चेंज केस में है या शामिल नहीं है। तो ये 5 ध्यान रखना, सेंटेंस, लोअर, अपर। देखो सेंटेंस ध्यान रखना, फिर लोअर, अपर, टॉगल, कैपिटलाइज, और एक सेंटेंस हो ही गया। तो ऐसे करके ये 5 केस है, इनकी शॉर्टकट कुंजी जरूर ध्यान रखनी है। अच्छा ये आ गया, ये भी आ गया। चलो क्या पूछा, इसमें पूछ लिया, देखो चेंज केस। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य चेंज केस विकल्प नहीं है। अब बताओ कौन सा नहीं था। लोअर केस बिल्कुल था, लोअर के साथ अपन ने क्या पढ़ा था, अपर भी पढ़ा था, और इनके सबके ऊपर ही ऊपर पढ़ा था अपन ने सेंटेंस केस। चलो 3 तो हो गए, तो यानी ये तो है अपना। फिर अपर केस बिल्कुल है। टॉगल सबसे लास्ट वाला पढ़ा था अपन ने, 5वां, और एक कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये भी पढ़ा था। मतलब पास्कल केस नहीं पढ़ा 5 में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो वापस बोल रहा हूँ, चेंज केस करने के लिए शिफ्ट के साथ F3 कुंजी काम में ली जाती है। और एमएस वर्ड में 5 प्रकार के चेंज केस होते हैं, या केस होते हैं। वो कौन से होते हैं, सेंटेंस, लोअर, अपर, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल। ऐसे करके ये 5 हो जाएंगे। ये पाँचों के पाँचों आपको ध्यान रखने हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल मैसेज को सर्वर की ओर पुश करता है। मतलब इमेज इधर से लेकर यहाँ इस साइड भेजता है, समझना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो यह है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब SMTP। अब इनके बारे में देख लेते हैं अपन एक बार। HTTP, पहले तो इसका पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसका काम क्या होता है, तो ये क्लाइंट व सर्वर के मध्य, यानी ये क्लाइंट व सर्वर के बीच कनेक्शन स्थापित करता है। बिल्कुल, ये क्लाइंट व सर्वर के बीच कनेक्शन स्थापित करता है। और जो वर्ल्ड वाइड वेब है ना, WWW, जिसने टिम बर्नर्स-ली ने बनाई थी 1989 में, उस पर स्थित किसी भी वेबसाइट के डॉक्यूमेंट को एक्सचेंज करता है। देखो मैं वापस बोल रहा हूँ, क्लाइंट व सर्वर के बीच कनेक्शन स्थापित करता है। यानी अब आपसे पूछे कि क्लाइंट व सर्वर के बीच कनेक्शन स्थापित कौन सा प्रोटोकॉल करता है, तो वह HTTP करता है। फिर क्या करता है, WWW, यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित किसी भी वेबसाइट के डॉक्यूमेंट को एक्सचेंज करता है। अब आपसे पूछे कि वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित किसी भी वेबसाइट के डॉक्यूमेंट को एक्सचेंज कौन करता है,
तो यही भाई साहब करते हैं HTTP वाले। बिल्कुल हो गया, तो ये काम इनका है, तो ये ध्यान रखना। और ये www टिम बर्नर्स-ली ने बनाई थी, यानी वर्ल्ड वाइड वेब का जनक टिम बर्नर्स-ली को कहा जाता है, यानी उन्हें माना जाता है। और ये कब बनाई थी, तो 1989 में बनाई थी। फिर है POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP की फुल फॉर्म ये भी ध्यान रखना, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और मैं यहाँ पे 3 लगा देता हूँ। POP3 इनका क्या काम है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया कि मेल सर्वर से ईमेल को प्राप्त करने के लिए बताओ, मेल सर्वर से ईमेल को प्राप्त करने वाला प्रोटोकॉल, यानी ये केवल प्राप्त ही कर रहा है, भेज नहीं रहा है, बस ये ध्यान रखना। अब आपसे पूछे कि इनमें से ऐसा कौन सा ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है जो केवल ईमेल प्राप्त करता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, मेल सर्वर से ईमेल को प्राप्त करता है। फिर है SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये क्या करता है, ये मेल सर्वर पे ईमेल भेजने तथा प्राप्त करने के लिए काम में लिया जाता है, यानी ये भेजता भी है और प्राप्त करता है। पोस्ट ऑफिस वाला केवल प्राप्त करता है, तो ये दोनों ध्यान रखना, केवल प्राप्त करने वाला है ईमेल सर्वर से ईमेल कौन सा प्राप्त करता है, POP3। और कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल सर्वर पर ईमेल भेजता भी है और प्राप्त करता है, तो वह है SMTP। फिर अगला क्वेश्चन, यह जब आप MS एक्सेल में एक नई वर्कबुक खोलते हैं तो स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है टाइटल बार। और मैंने सबसे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कैसे याद रखोगे, TMST, यानी देखो ये बार जरूर ध्यान रखना, इनका क्रम कैसे, TMS और T। इसे तो बोला जाता है टाइटल बार, इसे बोला जाता है मेनू बार, और मेनू बार नहीं हो तो इसे टास्क बार भी बोला जाता है। इसे बोला जाता है स्टेटस बार, इसे बोला जाता है टूल बार। अब बताओ सबसे ऊपर कौन सा बार है, टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे कौन सा है, मेनू, जिसे टास्क बार भी कहा जाता है। और मेनू बार के नीचे कौन सा है, स्टेटस बार, और सबसे नीचे कौन सा है, टूल बार। तो TMST के हिसाब से ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन, सेल A5 में एक फॉर्मूला इक्वल A3 प्लस B4 दिया गया है। यदि सेल 5 को कॉपी करके E9 में पेस्ट किया जाता है तो सेल E9 में फॉर्मूला क्या होगा, तो ये हो जाएगा इक्वल E7 प्लस F8। और फिर अगला क्वेश्चन जो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है, फॉर्मूला का परिणाम, ये अपन सोल्व करने वाले हैं। तो बताया इक्वल फैक्टोरियल 0 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 5, इसको सोल्व करना है। तो कैसे करना है, अब आपको देखो मैं ट्रिक बताता हूँ भाई, ज़्यादा तो मैं ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन मैं तरीका बता सकता हूँ आपको। तो कैसे, जैसे ही फैक्ट आए, फैक्ट का मतलब होता है ये फैक्ट फंक्शन है और इसे बोला जाता है फैक्टोरियल। तो आपको तो फैक्ट का फैक्टोरियल ही याद रखना है, फैक्टोरियल जैसे ही आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही करना है, पहले तो 0, यानी पहले तो इसको सोल्व करना है, फैक्ट F0 को, फिर 3 को, फिर 5 को, सॉरी ये 5 को, ये अपने पास फैक्टोरियल है, तो 0 का तो A कर देना बराबर, कोई दिक्कत ही नहीं है उठा के। फिर क्या करना है 3 का, तो जैसे 3 लिखा हो तो आप क्या करोगे, 3 से शुरू हो जाना, पीछे आ जाना, 2 गुना 1, समझ लेना इसको। फैक्टोरियल 3 है तो कैसे सोल्व करेंगे, तो 3 है तो पहले 3 लिखेंगे, फिर गुणा 3 के पीछे कौन सा है, 2 से फिर बैक चलो, यानी फिर 1 जाते ही एंड हो जाएगा, रुक जाएंगे। 5 का कैसे करेंगे, तो आप कर सकते हो, अभी बताया मैंने। तो यहाँ से क्या शुरू करेंगे, 5 के पीछे क्या है, बैक चलना, 4 के पहले 3 के पहले 2 और 2 के पहले 1। अब इनको सोल्व करो, यानी 3 को 2 से गुणा किया 6 और 6 को 1 से गुणा किया तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 को 4 से गुणा किया तो 20, और 20 को 3 से गुणा किया तो 60, और 60 को 2 से गुणा किया तो 120, और 120 को 1 से गुणा किया तो 120। तो ठीक है, ये तो अपना हो गया 120। यहाँ कितना आ गया, 120। 5 का फैक्टोरियल क्या है, 120। 3 वाला 6 और 0 वाला 1। अब इनको क्या करना है, प्लस प्लस का है तो जोड़ना है, तो 1 प्लस 6 प्लस 120 बराबर कितने हो गए, 127। अब आपके पास ऑप्शन भी है, क्या है, 126।
लेकिन आंसर क्या होगा 127। तो ये ध्यान रखना, जीरो वाले का परमानेंट ए करना है, ऐसे नहीं कि जीरो को जीरो से गुणा करके जीरो लेके आओ। तो इसका तो बाई डिफ़ॉल्ट एक होता है, तो इसलिए ऐसे करोगे। क्योंकि कैसे करेंगे अपन, तो पहला फैक्टोरियल है 1 प्लस, आप ऐसे भी कर सकते हो 1 + 3 गुणा 2 गुणा 1 + 5 गुणा 4 गुणा ऐसे। तो आपको ये ध्यान रखना है, तो अच्छे से आप नोट कर लेना। और जैसे ही फैक्ट आए देखो दिमाग में ये सेट कर लेना। वो वाला मैंने बताया था आपको, पहले क्या पूछा जा रहा था, ऐसे पूछा जा रहा था, देखो 6 व ऐसे करके फिर ऐसे पूछा, ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे ये वाले। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं सारे सोल्व कराना बता दूंगा। 6 ये आडी लाइन है, मतलब भाग देना है, ठीक है, इसका तो कर देंगे काम। अब ये वाला जो साइन है, ये वाला निशान, ये क्या है, ये घातांक है। तो 2 के ऊपर कितनी घात लगी हुई है, 3। तो अपन को क्या करना है, 2 × 2, 3 बार 2 लिखने। अब 2 दूनी 4 दूनी 8। अब क्या करना है, 6 में 8 का भाग देना है, जिस पॉइंटों में है आप बता देना ऐसे करके। अब क्या पूछा है, नया तरीका है, अब इसने पूछा है फैक्टोरियल। अब जैसे ही फैक्टोरियल आए, बस आपको तो समझना है कि पूछा क्या है, फैक्टोरियल पूछा है। तो जहाँ भी आपको एफएसीटी दिख जाए, ये फैक्ट दिख जाए, तो आपको उसी के पास चल जाना। जैसे यहाँ 0 है तो यहाँ मान लो 2 होता, यहाँ 3 है वहाँ 4 होता, और 5 की जगह 6 होता। तो क्या करते हैं अपन, वही करते, 2 को ऐसे करते हैं, फिर 4 वाले को पकड़ते, 4 × 3 × 2 × 1, फिर 6 का 1 6, फिर ऐसे नहीं करना है, पीछे वाला 5 से नहीं लेना है, 6 को खुद को भी लेना है, फिर उसके पीछे पीछे चलना है। तो वहाँ तक जितने गुणा में आए फिर लास्ट में इनको जोड़ देना है। तो ये 2 हो गए, और ऐसे करके इनको सारे को कैलकुलेट कर लेना और वो अपना आंसर हो जाएगा। तो आपको फैक्ट हो गया। और ये वाले साइन में जो पूछा जाता है सम वाला, वो मैंने करवा दी। इन 2 तरीके से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक और कमेंट करके ज़रूर बता देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में।